Hi everyone. Today in this lecture we shall discuss about the characteristic of good health. Okay, चलो देखते हैं क्या होते हैं characteristic of good health. तो डियर, हमें सबसे पहले ये समझना है कि गुड हेल्थ जो है वो क्या है। और गुड हेल्थ यानी एक पर्सन अगर फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर पूरी तरह से वेलबींग हो तो उसको हम कहेंगे गुड हेल्थ। ठीक है। तो एक शख्स जिसमें गुड हेल्थ हो तो उसका क्या क्या खसूसियात होते हैं, क्या क्या पहचान होते हैं जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि द पर्सन इज़ गुड हेल्थ। ओके। तो सबसे पहला तो ये है कि जो शख्स गुड हेल्थ होगा तो उसमें वो शख्स क्या होगा, फ्री फ्रॉम सिकनेस होगा, यानी उसमें कोई डिजीज़ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई सिकनेस नहीं होगा। फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड सिकनेस, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा मेन फ्यूचर इसमें क्या होगा, वो शख्स अननेसेसरी एंजाइटी उसको नहीं आएगा। ठीक है, यानी उसको खामखा गुस्सा नहीं आते हैं। ठीक है, बैठे बैठे जैसे पर्सन्स को गुस्सा आ जाते हैं, यानी एक शख्स जो गुड हेल्थ होगा तो उसको एंजाइटी नहीं आएगा। एंजाइटी जो है अननेसेसरी एंजाइटी नहीं आएगा। एंजाइटी आएगा लेकिन किसी ख़ास पर्टिकुलर पॉइंट पर, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर एंजाइटी यानी गुस्सा उसको नहीं आएगा। ठीक है। तो तीसरा इंडिकेटर इसके क्या हो सकते हैं, फ्री फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन्स, यानी उस शख्स को एक समाजी तनाव या साइकोलॉजिकल तनाव होते हैं, जो सोच का दिमागी जो तनाव होते हैं उन चीज़ों से वो आज़ाद होते हैं। यानी उसको सोशल, जैसे सोसाइटी के बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, उन टेंशन्स में वो इंगल्फ नहीं होते हैं। और साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल टेंशन्स होते हैं, उन सब की वजह से इस शख्स पर कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है। उसके अलावा देखो, एक शख्स जो पूरी तरह से गुड हेल्थ होगा तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ एन इंडिकेटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ। ओके। साथ साथ में वो शख्स बिलीव करते हैं फीलिंग ऑफ जॉय इन लिविंग, वो ज़िंदगी गुजारने में, ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने में वो इंजॉय करेगा, वो फील करेगा, ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजारना चाहेगा। ठीक है। तो ये भी इसका एक गुड इंडिकेटर है। तो उसके अलावा वो जब भी कोई काम करते हैं वो इफ़िशेंटली करते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं, और जो भी काम करते हैं उसमें अपना पूरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है। तो ये सारे गुड कैरेक्टरिस्टिक है किसी एक शख्स का जो गुड हेल्थ होगा। ठीक है। तो सबसे पहला है फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज़, किसी शख्स को बीमारी या सिकनेस नहीं होना। दूसरा क्या है, उस शख्स को गुस्सा बेकार पॉइंट पे, ना चाहते या अनकंडीशनल चीज़ों पर उसको गुस्सा नहीं आते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है, उसको सोशल टेंशन से वो फ्री होते हैं, साइकोलॉजिकल टेंशन से फ्री होते हैं। उसके अलावा उस शख्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और साथ साथ में वो ज़िंदगी को फ्रीली और बहुत अच्छे अंदाज में खुशी खुशी जीना चाहते हैं, इस तरह के उसमें एक फीलिंग होते हैं। और जब भी वो काम करते हैं वो एफिशिएंटली वो काम करते हैं, और वो जो भी काम करते हैं उसमें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है। ये है गुड कैरेक्टरिस्टिक, गुड हेल्थ के कुछ खसूसियात हैं। डिजीज़, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे हेल्थ, गुड हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक, इन सब के बारे में। अब हम देखेंगे कि डिजीज़ क्या होते हैं, व्हाट इज़ डिजीज़, डिजीज़ क्या होते हैं, इसका क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब होते हैं। डिजीज़ अगर देखा जाए, डिस मीन्स अगेंस्ट होते हैं, डिजीज़ का DIS, डिस मीन्स अगेंस्ट, खिलाफ। ठीक है। डिजीज़, EAC, डिजीज़, ईस मीन्स कंफर्ट। तो इस तरह से इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो ये क्या बनते हैं, अगेंस्ट द कंफर्ट, यानी अगेंस्ट द कंफर्ट, अगेंस्ट द कंफर्ट मीन्स
कंफर्ट के खिलाफ, ठीक है। डिजीज मीन्स कंफर्ट के खिलाफ, यानी जो कंफर्ट नहीं हो उसको हम कहते हैं डिजीज, लिटरल मीनिंग के हिसाब से। डेफिनेशन देखो, एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन, कोई भी हालात विच इन्फर्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो क्या करते हैं एक इंसान के नॉर्मल फंक्शनिंग होते हैं, इंसान के जिस्म का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होते हैं उसके साथ उसमें मुदाखलत करते हैं, इन्फर करते हैं, इन्फर्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग में वो रुकावट पैदा करते हैं, कोई दखल अंदाजी करते हैं। एंड इम्पेयर्स हेल्थ, और उसकी सेहत पर वो रुकावट हो जाते हैं, वो बैरियर बन जाते हैं, ठीक है। इम्पेयरमेंट करते हैं, उसको कमी कर देते हैं। इस कॉल इट डिजीज़, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसीज़ बोलेंगे। यानी अगर कोई भी शख्स जिसका बॉडी अगर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करता होगा, थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ इंटरफियरेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सेहत पर असर पड़ते हैं इम्पेयरमेंट का, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिजीज़ बोलते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे, ठीक है। तो डिजीज़, जो भी शख्स डिजीज़ की कंडीशन में होते हैं उसका बॉडी जो है फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन नहीं करते हैं, ये तो यहाँ से साफ ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, इसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग ना करना, यानी उसके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाना, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये तो पहला तो ये पैथोजेंस की वजह से हो सकते हैं, पैथोजेंस की वजह से हो सकते हैं। पैथोजेंस मीन्स कोई बैक्टीरिया, फंगी, वायरस उसके बॉडी में आया होगा जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो जाते हैं, सिर में दर्द है, दूसरी बॉडी के जिस्मानी अज़ा है, जिस्मानी जो पार्ट्स हैं उनमें क्या है, उनमें वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो शख्स बीमार हो जाते हैं। ये है पैथोजेंस की वजह से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ठीक है। और या दूसरा और एक कारण क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। उसके माहौल में से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसकी वजह से उसका बॉडी जो है डिजीज़ कंडीशन में चलाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स नॉर्मल ले अगर बैठा होगा तो अचानक क्या हो जाते हैं, उसको किसी दूसरे पर्सन के साथ जब वो बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो बातचीत में उसका क्या हो जाते हैं, गुस्सा बढ़ जाते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, एंग्जाइटी जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम कहें कि उस पर्सन की बातों की वजह से इसके बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, एंग्जाइटी इंक्रीज़ हुआ है। एंग्जाइटी इंक्रीज मीन्स उसका ब्लड फ्लो जो है बहुत ज़्यादा हो गया, यानी एक तरह से हाइपरटेंशन हो जाते हैं, एक तरफ से क्या हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन जो है नॉर्मल बॉडी का फंक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी एक पर्सन डिजीज़ के कंडीशन में पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल एक पर्सन चल रहा होगा, ठीक है, चलते चलते वो किसी चीज़ के साथ टक्कर खा जाते हैं या वो कहीं फेल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको चोट लगते हैं, ठीक है, हाथ पैर टूट जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है, ज़ख्मी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी उस पर्सन को डिजीज़ आ सकते हैं। और यहाँ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें पैथोजेंस की वजह से भी डिजीज़ नहीं आते हैं, नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स की वजह से भी नहीं, बल्कि उनमें कुछ कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनमें जेनेटिकली उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रिमोटाइड आर्थराइटिस अगर देखेंगे, रिमोटाइड आर्थराइटिस एक डिजीज़ है जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, मे बी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं वैसे रिमोटाइड आर्थराइटिस के, लेकिन एक कारण ये भी है कि जेनेटिकली होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स है ऑफस्प्रिंग में भी। तो इस बीमारी में क्या होते हैं, इस बीमारी में पर्सनस का जो स्मॉलर जॉइंट्स होते हैं, जो बॉडी के जितने भी स्मॉलर जॉइंट्स होते हैं, जैसे कार्पल, मेटाकार्पल से उंगलियों के जो बोन होते हैं ये सारे, उनमें क्या होते हैं, उनमें स्वॉलन हो जाते हैं, ये सूज जाते हैं। सूजने के बाद इनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इस तरह से कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन वाला जो जॉइंट मोमेंट जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, थोड़ा सा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन के इसमें थोड़ा सा पेन भी आ जाते हैं।
और ये पेन जो है किसकी वजह से आ गया, रूमेटाइड आरएच फैक्टर की वजह से, आरएच फैक्टर की वजह से आया है। तो एक पर्सन जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो जेनेटिक्स है या पेरेंट में है, तो पेरेंट से बच्चे में आ जाते हैं, बच्चे से उस बच्चे में आ जाते हैं, यानी ये डिजीज़ जो है जनरेशन टू जनरेशन चले जाते हैं। तो ऐसे बीमारियों को हम जेनेटिक कॉज कह सकते हैं, ये बीमारी जो आए हैं वो जेनेटिक कॉज की वजह से आए होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक्स की वजह से एक पर्सन डिजीज़ में हमेशा मुब्तला रहते हैं, ठीक है। ओके, टाइप ऑफ डिजीज़ के कुछ कस्में, अगर हम ऑकरेंस के बेस पर देखेंगे डिजीज़ के कस्मों को, टाइप्स को, तो नंबर 1 है कंजेनाइटल डिजीज़। ये कंजेनाइटल डिजीज़ क्या होते हैं, देखो ये इनबॉर्न डिजीज़ होते हैं, यानी इनबॉर्न डिजीज़ मीन्स जो एक ऐसा शख्स है जो पैदाइशी से कोई बीमारी अगर होगा किसी को, तो उसको हम कहेंगे कंजेनाइटल डिजीज़ बोलेंगे, यानी मतलब ऑलरेडी पैदाइशी से उसको कोई ना कोई बीमारी है, इनबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। तो ऐसे बीमारियों को हम कंजेनिटल डिजीज़ बोलेंगे। और ये बीमारी जो है इनहेरिटेबल होते हैं, यानी वरासत टू वरासत नहीं जाते हैं। जैसे हमने रोमेटाइड का एग्जांपल दिया था, तो ये जनरेशन टू जनरेशन भी हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंजेनिटल डिजीज़ जो है जनरेशन टू जनरेशन नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पर्सन को पैदाइशी से कोई बीमारी है जिस बीमारी में वो हमेशा ये पूरा उसका लाइफ जो है वो स्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। इनबॉर्न बीमारी होगा तो उसको हम कंजेनिटल डिजीज़ बोलेंगे, लेकिन इनहेरिटेबल है। जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक डिजीज़ है जिसमें पर्सनस का ब्लड जो है बार बार किसी ज़ख्म होने की वजह से वो फ्लो ज़्यादा हो जाते हैं, और यहाँ पर वांट हीलिंग जो है वो कम होते हैं, हीलिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक बीमारी है कंजेनिटल डिजीज़ का, ठीक है। उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस भी एक क्या है, कंजेनिटल डिजीज़ है। तो इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ अकरेंस के बेस पर दूसरा टाइप्स है एक्वायर्ड डिजीज़, ठीक है। ये क्या होते हैं, देखो ये मतलब पैदाइशी से नहीं होगा, मतलब पैदाइशी में तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, पर्सन नॉर्मल है, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, उसको बीमारी लग जाते हैं, एक्वायर किया उसने कहीं से बीमारी हासिल की, उसको वो बीमार हो गया, एंड आर नॉन इनहेरिटेबल। और ये भी क्या है, नॉन इनहेरिटेबल है, यानी एक वरासत से दूसरे वरासत को नहीं जाते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज़ के दो टाइप है, ठीक है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। आप देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल, फैलने वाली बीमारी या नहीं फैलने वाला बीमारी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, टाइप ऑफ एक्वायर्ड डिजीज़, किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से आते हैं। एक्वायर हासिल किया हुआ बीमारी है, खाना खाया, बैक्टीरिया था, उसको खाने की वजह से वो बीमार हो गया। पैदाइशी से तो वो ठीक था, बाद में खाना फूड पॉइजन की वजह से हो सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से कोई ना कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ है, ठीक है। तो बाकी जो दो टाइप से कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इन दोनों के बारे में हम आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।